अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशंस हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बोर्ड में अगर चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल आता है तो इन दो न्यूमेरिकल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से शुरू होकर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलता है, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल नंबर 4 को करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4 में हमारे पास एक लिक्विड का सैंपल गिवन है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी परसेंटेजेस फाइंड की गई थी कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू। यानी कि आपका ये जो कंपाउंड है ना, इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसमें जो परसेंटेजेस फाइंड की गई थ्रू कंबस्शन एनालिसिस वो कंपाउंड की निकली 0.5439 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आई 1.039 और वाटर आया उसमें 0.6369। नाउ रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि आप हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताएं इस कंपाउंड का। अब सबसे पहले तो हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते कैसे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की परसेंटेज गिवन हो तो उससे क्या मसला क्रिएट हो सकता है, क्या हम उससे निकाल भी सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज या ऑक्सीजन की परसेंटेज। पहले ज़रा हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के कुछ स्टेप्स हैं। एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी फाउंड बाय 4 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप वाज वी नीड टू हैव द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड करनी थी। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी परसेंटेजेस आपने फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है। अब इनकी परसेंटेजेस दो तरीकों से फाइंड हो सकती है। हमारे पास अगर तो कंपाउंड होता तो हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड कर लेते हैं। कंबस्शन एनालिसिस से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वैल्यूज आई हैं उनके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज। फिर जो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है उसे 100 में से माइनस करके हम ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। किस फार्मूले के तहत, वो ज़रा इस 4 स्टेप्स के बाद देखते हैं। सेकंड स्टेप, आपने ग्राम मोल्स या ग्राम एटम्स यानी कि मोल्स, ग्राम एटम्स का मतलब है मोल्स, फाइंड करने हैं ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे पास, कार्बन प्रेजेंट है, तो जो कार्बन की परसेंटेज आई है, जो कार्बन की परसेंटेज आई है इसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है। जो हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है इसको आपने इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है 1.008 से। और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज आई है उसको आपने ऑक्सीजन के मास से डिवाइड कर देना है 16 से। थर्ड में आपने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास ये ग्राम एटम्स आए हैं यानी कि मोल्स आए हैं तीनों के, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सारों से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैल्यू आती है 1, कार्बन की वैल्यू आती है 2, ऑक्सीजन की वैल्यू आती है 3। तो हाइड्रोजन की जो सबसे कम वैल्यू है डेफिनेटली उसको तीनों से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो एटॉमिक रेशियो वो आ जाएगी। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से तमाम को डिवाइड कर देना है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से तमाम को डिवाइड कर देना है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास मौजूद है कि अगर तो आपके पास जो आंसर आया है वो होल नंबर रेशियो है तो ठीक है, आपका आंसर आ गया है। अगर तो होल नंबर रेशियो है, अगर तो होल नंबर रेशियो नहीं है तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर रेशियो। फॉर डैट पर्पस हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने एम्पिरिकल फार्मूला के टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अभी हमारे पास परसेंटेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गिवन है, इससे हमने फाइंड करनी है हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेज।
तो हमारे पास अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी हो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, mass of carbon dioxide divided by mass of organic compound, mass of organic compound मल्टीप्लाई बाय, देखें यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 12 डिवाइडेड बाय 44। ये असल में 12 जो है ना मैस ऑफ कार्बन एटम है, और 44 जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये जो फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको कंबशन एनालिसिस के अंदर बताया था, ये आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बताता है, और ये परसेंटेज अगर इसमें ये फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है कार्बन की परसेंटेज आ जाती है। 12 कार्बन का मैस है, 44 जो है वो मैस है, मोलर मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि आप मैस ऑफ वाटर को डिवाइड कर दें मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, ओके, मल्टीप्लाई कर दें। मैस ऑफ वाटर कितना है, मैस ऑफ वाटर है हमारे पास 18, और हाइड्रोजन का मैस कितना है 1.008, तो वो बन जाता है 2.016 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब अगर ऊपर वाला हिस्सा ये इक्वल था कार्बन की परसेंटेज को, तो देन दिस शुड बी इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2.016 लिया, अगर एक होता तो 1.008 लेते। सो जस्ट आपको समझाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए ये फार्मूलाज हमारे यूज़ होने जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम स्पेस डेवलप कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। ओके, डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, डेटा में हमारे पास गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो हमारे पास गिवन है, वो भी गिवन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस ये है 1.039 ग्राम, और वाटर का मैस गिवन है, ओके, वाटर का मैस गिवन है हमारे पास कंबशन एनालिसिस के थ्रू जो आया है 0.6369 ग्राम, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी गिवन है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारे पास गिवन है 0.5439 ग्राम। अब इससे हमने करना क्या है, पहला स्टेप करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। कार्बन और हाइड्रोजन की अगर निकल आई तो 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल दूंगा तो ऑक्सीजन की भी आ जाएगी। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ, आंसर हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो हम जो फार्मूला हमने यूज़ करना है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये दो हैं जो मैंने ऊपर आपको लिख के बताए थे, एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और एक है हाइड्रोजन के लिए। पहले हम यूज़ करते हैं फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मैंने क्या लिखना है परसेंटेज ऑफ कार्बन में, पहले मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 1.039 ग्राम, ओके। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करके वो आया 52.098%। ये मेरे पास कार्बन की परसेंटेज आ गई। इसके बाद निकालता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मैस ऑफ वाटर कितना है, मैस ऑफ वाटर मेरे पास है 0.6369। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो हाइड्रोजन की परसेंटेज आती है वो आती है 13.11%। ये है हाइड्रोजन की परसेंटेज। अब मैं चलता हूँ ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज इक्वल होती है, जैसा कि कंबशन एनालिसिस में पढ़ा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड अप करके मैं 100 में से माइनस कर दूं या निकाल दूं 100 में से कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसके ज़रिए जो आंसर आता है वो आता है 100 माइनस 52.098 प्लस 13.11। सो ये आंसर आया मेरे पास 34.79%। ये आ गई मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई हैं। इधर मैं O2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एटम की परसेंटेज आई है। अब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गई है। अब मैं ग्राम एटम्स की तरफ जाऊंगा, एटॉमिक रेशियो फाइंड करूंगा और देन होल नंबर अगर मेरे पास आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करता हूँ, परसेंटेजेस जो आई हैं और अपना आंसर निकालता हूँ। ओके, मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं। कार्बन की परसेंटेज जो मेरे पास गिवन है वो है 52.098, जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है 13.11, जो मेरे पास परसेंटेज है ऑक्सीजन की वो है 34.79। अब मैंने पहला स्टेप तो कर लिया, इनकी परसेंटेजेस फाइंड कर ली। अब मैंने क्या करना है, इनके सेकंड स्टेप में ग्राम एटम्स या मोल्स फाइंड करने हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा इनके एटॉमिक मैसेज से जो इनके हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के हैं। तो सेकंड स्टेप में मैं ऐसा करता हूँ, 52.098 को डिवाइड कर देता हूँ एटम, ग्राम एटम्स निकालने के लिए, मोल्स निकालने के लिए 12 से, 13.11 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.008 से, और 34.79 को डिवाइड कर देता हूँ 16 से। तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 4.34, इसका आंसर आ गया 13.01 और इसका आंसर आ गया 2.17। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड स्टेप में एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है और एटॉमिक रेशियो के लिए हमें सबसे छोटी वैल्यू जो ग्राम्स एटम्स की आई है उसे डिवाइड करना होता है। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आई है ग्राम एटम की, हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सारों को डिवाइड करते हैं ग्राम एटम से। जो सबसे लीस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 2.17, तो इसको भी डिवाइड करते हैं 2.17 से, इसको भी 2.17 से, इसको भी 2.17 से। तो इसका तो आंसर आ गया सीधा सीधा 2, इसका आंसर आ गया 6 और इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 1। सो यहाँ से हमारे पास जो रेशियो आई, ये तो आई होल नंबर में, तो मेरा तो आंसर आ गया। अगर होल नंबर ना आता, मसलन आ जाता 1.33 या 3.33, तो मुझे शायद 3 से मल्टीप्लाई करके उसे 0.99 वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता। समहाउ मेरा अभी जो नंबर आए हैं वो होल नंबर हैं, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है, लिहाजा मैं इसको एज सच आंसर ही तस्लीम करता हूँ। तो मेरा आंसर आया C2H6O1। सो दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम नेक्स्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एम्पिरिकल फार्मूला स्टेप्स तक को लेकर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और इसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले उसकी जो बेस थ्योरी है उसको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकल सकता है अगर हमें दो चीज़ों का पता हो। पहली चीज़ तो ये है कि द फैक्टर n, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला है। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला का पता होना चाहिए और फैक्टर n का पता होना चाहिए। n फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है हमारे पास मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मैंने करना ये है कि सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना है। एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया तो उसके बाद मेरी n की वैल्यू या फैक्टर भी निकल आएगा, क्योंकि n का फैक्टर जो है वो एम्पिरिकल मास, जो फार्मूला मास होता है, उससे डिवाइड करके आता है मोलर मास से। मोलर मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
अगर आप क्वेश्चन में 110.15 ग्राम पर मोल वाली वैल्यू देखें तो ये मोलर मास गिवन है हमारे पास। तो वी एक्चुअली आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, इट इज गिवन। हम इंपेरिकल फार्मूला मास निकालना चाहते हैं, तो हमें पहले इंपेरिकल फार्मूला ही निकालना पड़ेगा। तो इंपेरिकल फार्मूला निकालने के वही 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरे स्टेप में आपने मोल्स फाइंड करने हैं यानी कि ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, तीसरे स्टेप के अंदर आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है, और चौथे स्टेप के अंदर अगर आपका होल नंबर में आंसर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद द सर्टन नंबर टू गेट द होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं हमें चाहिए आंसर, हमें जो एम्पिरिकल फार्मूला की जो रेशो आएगी सिंपलेस्ट रेशो, वो हमें हरगिज़ नहीं चाहिए एक फ्रैक्शन की वैल्यू डेसिमल की वैल्यू के अंदर। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, से सॉल्व करते हैं। द combustion analysis of an organic compound shows it contains 65.44% of carbon, 5.50% of hydrogen and 29.06% of oxygen। पहली बात है, ये तो बड़ा आसान हो गया, मुझे तो परसेंटेजेस ऑलरेडी गिवन है, मुझे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स फाइंड नहीं करनी पड़ेंगी, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो मैं अपने आंसर की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो आंसर में हमने करना क्या था, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ओके, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। हमने इनकी परसेंटेजेस निकालनी होती हैं, वो गिवन है हमारे पास। कितनी गिवन है, 65.44 ऑफ कार्बन, ये देखें ये गिवन है। ऑक्सीजन 5.50, सॉरी हाइड्रोजन 5.50 एंड ऑक्सीजन 29.06। ओके, ये सारी परसेंटेजेस गिवन है। द फर्स्ट स्टेप तो हमें पहले ही बना बनाया मिल गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने इनके ग्राम्स एटम निकालने हैं। ग्राम्स एटम निकालने के लिए हमें इनका जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होता है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, कार्बन का जो मास है वो होता है 12, तो हम क्या करते हैं, इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, इसको 1.008 से, इसको 16.00 से। तो आपका जो आंसर आएगा ये 65.44 डिवाइडेड बाय 12 का, वो मैं किसी और कलर से लिखता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। ये स्टेप में आंसर आ गया हमारे पास 5.45 मोल्स, 5.46 मोल्स, 1.82 मोल्स। ओके, अब ये इनकी आ गई मोलर रेशो। अब आप कहेंगे सर मोलर रेशो आने के बाद आपने करना ये होता है, इनकी जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, उसको हमने तीनों से डिवाइड कर देना होता है। हमने उसको तीनों से डिवाइड कर देना होता है। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। हम इसे डिवाइड कर देते हैं सबसे छोटी वैल्यू से। आप कहेंगे सर 1.82 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो लेट्स डिवाइड 1.82। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1.82 से डिवाइड कर देना है। सो थर्ड स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या किया, परसेंटेजेस फाइंड करनी थी, वो गिवन थी हमारे पास। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमने मोल्स निकाले। तीसरे स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हम एटॉमिक रेशियो निकालने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे छोटी वैल्यू से हमने इनको डिवाइड कर देना है। सो पहले का जो आंसर है वो आया आपके पास 3, और ये सेम 5.45, 5.46 दे विल बोथ गिव यू अराउंड 3 वैल्यू, और ये देंगे 1। अब आप देखें आपके पास आ गई इनकी ईच एलिमेंट की एक खास होल नंबर वैल्यू। अब आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इसको, तो आपका तो ये आंसर बन गया। ये क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। कैसे भला, ये बन गया C3 यानी कि कार्बन का 3 आया, हाइड्रोजन का 3 आया, ऑक्सीजन का 1 आया। सो हमारे पास आया कार्बन का C3, H3O1। सो ये मेरे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला को मैंने n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। n फैक्टर निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। मोलर मास गिवन है, कहाँ पे गिवन है, ये देखें 110.15।
तो ये तो हो गया 110.15 ग्राम पर मोल। इंपेरिकल फार्मूला मैथ कैसे निकलेगा? इंपेरिकल फार्मूला से। ये इंपेरिकल फार्मूला है मेरे पास, इसका इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स निकालते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहीं पे इसका मैथ्स निकाल के ऊपर वैल्यू इनपुट कर देता हूँ। C3H3O1 3C + 3H + 1 ऑक्सीजन, तो ये 3 × 12 हो गया, ठीक है। 3 × 12 और 3 12 + 3 + 16, तो मेरे पास जो आंसर आया, जो इसका सॉल्यूशन आया, वो आया 55.05 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला मैथ्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 55.05, ये आ गया एन का फैक्टर। एन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2, ये इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो 2 आ गया। नाउ मेरा तो आंसर ही आसान सा आ गया। वो कैसे? ये देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। आप कहेंगे सर इंपेरिकल फार्मूला तो निकला हुआ है C3H3O1 और n की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2। कैसे? मोलर मास गिवन था, इंपेरिकल फार्मूला जो निकला उसका मास निकाल लिया। तो आपका आंसर क्या आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या आया? C6H6O2। नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर नहीं है। इस फार्मूले के बहुत से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, आइसोमर पॉसिबल हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O2 आया। इसके आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट समहाउ हमारा जो क्वेश्चन था वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तक था, वरना हम इसके स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हैं उसको भी ज़रूर डिस्कस करते हैं। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले इंपेरिकल फार्मूला के 4 स्टेप करने हैं, फिर फैक्टर n फाइंड करना है, एंड देन आपने इस n फैक्टर को इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने इंपेरिकल फार्मूला के स्टेप्स, फैक्टर n जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और ये कैसे निकालते हैं इसको ज़रूर याद रखना है। 4 स्टेप तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वैसे भी आप याद करेंगे इंपेरिकल फार्मूला के। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कैसे निकालते हैं ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।